एक अजीब और गरीब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फॉल डाउन होने के 4 फ़ायदे होते हैं। मॉर्टल सिन, ग्रॉस फॉल डाउन, सटल फॉल डाउन। मतलब आपने किसी लड़की के साथ इलिसिट सेक्स कर लिया, फिजिकली कर लिया, या आपने किसी को मार दिया, तो भगवान पतन होने दे। जब आप साइकिल सीखने जाओगे तो गिरोगे ही गिरोगे, मान के चलना चाहिए, गिरेंगे हम। अवसर है पतन होना, ये दूसरा दृष्टिकोण भी है। तो हम लोग आज एक अजीब और गरीब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फॉल डाउन होने के 4 फ़ायदे। अब आप सोच रहे होंगे फॉल डाउन होने के 4 फ़ायदे, बट मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि हमारा फॉल डाउन होना ही चाहिए और हम अपना फॉल डाउन कराना चाहिए हमें, क्योंकि हमें 4 फ़ायदे होंगे। ऑफ कोर्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फॉल डाउन ना हो भक्ति में। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो फॉल डाउन का मतलब क्या है? अब लोग फॉल डाउन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पतन होना, भक्ति के रास्ते से च्युत होना, भक्ति के रास्ते से पतन होना। तो वैसे तो अगर आप क्रिश्चियन ट्रेडिशन भी देखेंगे तो उसमें भी 2 तरीके के पतन बताए गए हैं। एक है तो एक को कहते हैं वीनियल सिन और एक होता है मॉर्टल सिन उनकी भाषा में। हमारी भाषा में कह लो ग्रॉस फॉल डाउन, सटल फॉल डाउन इंग्लिश में। हिंदी में कह सकते हो कि स्थूल रूप से पतन होना और सूक्ष्म रूप से पतन होना। तो स्थूल रूप से पतन तो मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया, आपने कुछ फिजिकल काम कर लिया खराब, मतलब आपने किसी लड़की के साथ इलिसिट सेक्स कर लिया, फिजिकली कर लिया, तो वो तो एक स्थूल तरीके से ही पतन हो गया ना। या आपने किसी को मार दिया, किसी वैष्णव को फिजिकली मार दिया, तो वो भी एक तरह से स्थूल पतन हो गया, ग्रॉस फॉल डाउन। और एक होता है सूक्ष्म पतन होना, जैसे उल्टे पुल्टे विचार आना माइंड में, वो पतन है मगर वो सूक्ष्म स्तर पे है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, आपके माइंड में ही हो रहा है। और दूसरा है सूक्ष्म पतन में भी सूक्ष्म भगवान को भूल जाना, वो भी सूक्ष्म पतन है। पता नहीं विचारों में खो जाना और भगवान को भूल जाना, वो भी सूक्ष्म पतन हो गया। तो ये 2 तरह के पतन है, एक स्थूल ग्रॉस फॉल डाउन, स्थूल पतन, सटल फॉल डाउन, सूक्ष्म पतन। ग्रॉस फॉल डाउन को मॉर्टल सिन भी कह देते हैं और सटल फॉल डाउन को वीनियल सिन भी कह देते हैं। सो इसको कहते हैं फॉल डाउन होना। इस तरह से भक्त जो है भक्ति के रास्ते से अलग हो जाता है, उससे पाप हो जाते हैं, गंदे विचार आते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने फॉल डाउन से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। मेरा पॉइंट ये था, फॉल डाउन के 4 फ़ायदे का मतलब है कि हम जब हमारा पतन हो, पतन तो होगा ही, मतलब ग्रॉस नहीं होगा तो सटल तो होगा ही, सूक्ष्म पतन तो होगा ही होगा। मन गंदे विचार तो सबको ही आते हैं और भगवान को तो हम भूलते ही रहते हैं, कभी ना भूलते ही रहते हैं। भगवान का स्मरण तो बहुत ही कम याद आता है, भूले ही बैठे हैं, बल्कि उल्टा ही है। तो हम क्या इससे कुछ सीख सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। तो हम 4 चीज़ें सीख सकते हैं अपने पतन से। अब आप सोचोगे मेरा पतन कभी नहीं होगा, वो तो नॉनसेंस आइडिया है, वो एक इमेजिनेशन है, क्योंकि एक रात में कोई परमहंस नहीं बनता। हर व्यक्ति का वह ग्राफ भक्ति में ऊपर नीचे ही चलता है। तो अब ये है कि हमें अपने पतन से भी सीख लेना चाहिए। भगवान क्यों हमारा पतन होने दे रहे हैं? भगवान चाहे तो हमें पकड़ के परमहंस बना दे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम ने तो पत्थर को अहल्या बना दिया, कुछ भी कर दें, मगर फिर भी भगवान हमारा पतन होने देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने देती है, बच्चा शुरू में छोटे बच्चा चलना सीखता है धीरे धीरे, तो माँ जैसे पार्क में नहीं जाते तो कहते हैं बेटे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, गिरता है, गिरने देती है, कहते हैं उठो उठो इधर आओ, फिर गिरता है, तो गिरने देती है। क्यों? क्योंकि गिरने से ही वो चलना सीखता है। तो भगवान भी हमारा पतन होने देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है
कि इससे भी ये कुछ सीखेगा। अगर सिंसियर होगा तो इससे सीख जाएगा, अगर इनसिंसियर होगा तो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस होकर भक्ति छोड़ देगा। तो हम 4 चीज़ें सीख सकते हैं फॉल डाउन से, पतन होने से। पहली चीज़ है जब हमारा पतन होता है तो उसमें हमें एक अवसर मिलता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का। भगवान पतन होने देते हैं, क्योंकि जब भी पतन होता है तो उसके बाद एक सिंसियर व्यक्ति सोचता है, डिवोटी सोचता है मेरा पतन हुआ क्यों, कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। अपनी गलती ढूंढने का एक अवसर है पतन होना, और फिर वो ढूंढ के उसको ठीक कर लेता है। अगर आपका पतन कभी होगा ही नहीं तो आप अपनी गलती के तो ढूंढोगे ही नहीं, पता आपको गलती पता ही नहीं लगेगी कभी। तो बच्चा गिरता है तभी तो फिर वो दोबारा खड़ा होता है, तो फिर वो सोचता है हाँ मैं गिरा क्यों। अब उसका माइंड ऐसे ही चलता है ना, मतलब सोचता नहीं, मगर माइंड में उसका माइंड अंदर से तो जो उसका अचेतन मन ऐसे ही काम कर रहा है, ब्रेन ऐसे ही काम कर रहा है। ब्रेन कहता है हाँ भाई तो एंगल ख़राब था इसलिए गिर गया, इसलिए इस बार एंगल सही रखूँगा, बॉडी का बैलेंस सही रखेंगे हम। ब्रेन के मैकेनिज्म्स, न्यूरल नेटवर्क ऐसे ही चलते हैं। तो ये एक अवसर है अपने अंदर गलतियाँ खोजने का। तो जब भी पतन हो हमारा, तो हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, मुंह पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कहाँ गलती थी, क्यों गलती हुई है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको ठीक करें और आगे बढ़ें। दैट्स ऑल। ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा पतन होने का ये है कि भगवान जब पतन होने देते हैं, ये हमें एहसास दिलाने के लिए कि माया की शक्ति क्या कह सकते हैं, माया की शक्ति भगवान जैसी शक्ति है। माया की शक्ति को पार करना संभव है। माया सुनामी है, आप सुनामी को नहीं रोक सकते चाहे कुछ भी कर लो। तो माया की शक्ति महान है, कहने का मतलब है अपनी साधना से आप माया को पार नहीं कर पाओगे। तो भगवान पतन होने देते हैं और उससे हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अपनी साधना का अहंकार छोड़ दो। ये दूसरा फ़ायदा पतन होने का, अपनी साधना का अहंकार छूटता है उससे। अगर हमारा पतन हो ही ना तो हमें तो साधना का अहंकार आ जाएगा कि मैंने अपनी साधना से माया को पार कर लिया। लो, तो भगवान होने देते हैं, कोई नहीं। और तीसरा फ़ायदा ये है पतन होने का कि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि धैर्य क्या है। क्योंकि जब पहले तो उत्साह तो होता ही हमें भक्ति करने का, मगर जब पतन होता है तो फिर हम सोचते हैं क्या करें, उत्साह थोड़ा कम होता है। मगर फिर से हम उत्साहित होते हैं करने के लिए, फिर पतन होता है, फिर से उत्साहित होते हैं, फिर पतन होता है, उत्साहित होते हैं। और फिर हमें सीख जाते हैं कि भक्ति में धैर्य भी नाम की चीज़ होती है, टाइम लगेगा। अगर पता नहीं आना हो तो फिर तो आदमी उत्साह फिर तो जीवन में धैर्य नहीं सीख पाएगा। तो भगवान धैर्य सिखाने के लिए होने देते हैं, ठीक है होने दो, इससे धैर्य सीखेगा। तो उत्साह के साथ धैर्य जब मिलता है तब भक्ति में निश्चय आता है, तब एक्चुअली उत्साह का रियल टेस्ट है। वैसे भी अगर पतन हो के भी भक्त अपना उत्साह बना रहा है तो वो असली उत्साह है। उसका पतन हो गया, वो डिप्रेस हो गया, बैठ गया कोने में, तो क्या उत्साह था। अगर पतन होके भी वो कहे नहीं मुझे भगवान को प्राप्त करना है, फिर से उठ के मैं फाइट करूँगा, फिर से मैं करूँगा, तब भगवान कहेंगे हाँ ये असली उत्साह था, क्योंकि इसका गोल पे फोकस बनेगा। तो उत्साह, तो धैर्य सिखाते हैं भगवान। और चौथा कारण है भगवान पतन इसलिए होने देते हैं क्योंकि पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है। क्योंकि जब सिंसियर डिवोटी का पतन होता है तो वो डिप्रेशन की बजाय और उत्साहित हो जाता है। अब कहोगे कि उत्साहित क्यों होगा, बार बार मान लीजिए कोई गलती हो रही है, बार बार मन में गंदे विचार आ रहे हैं, तो व्यक्ति तो निरुत्साहित हो जाएगा कि मेरा माइंड शुद्ध ही नहीं हो रहा भक्ति से, ये क्या हो रहा है, या तो भक्ति सही नहीं है, या मैं सही नहीं हूँ, या मैं भक्ति के लायक नहीं हूँ। ये व्यक्ति छोड़ देता है, मगर ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जब आप साइकिल सीखने जाओगे तो गिरोगे ही गिरोगे, मान के चलना चाहिए, गिरेंगे हम, तभी तो साइकिल सीखेंगे। तो बल्कि डिवोटी और उत्साहित हो जाता है जब पतन होता है उसका। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि जब वो भक्ति में फॉल डाउन होगा उसका, और फिर जब दोबारा से उठ के उत्साह से माया से दोबारा फाइट करेगा, तो भगवान बहुत खुश होंगे। भगवान को खुश करने का ये अवसर है पतन होना, ये दूसरा दृष्टिकोण भी है। भाई अगर लड़ाई में आप लड़ते रहो और आप गिर गए और फिर गिर के उठ के आप लड़ोगे, तो फिर जो आपका जो कमांडर है कितना खुश नहीं होगा, कहेगा ये बहुत अच्छा है, गिर गया था फिर से उठ के लड़ने लगा, तो उसको आनंद पहुंचेगा, उसको अपने इस सोल्जर पे गर्व होगा। इसलिए आप देखिए, इसलिए भक्ति में कभी प्रायश्चित नहीं करते। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति का प्रायश्चित भक्ति है। अगर किसी का पतन होता है तो प्रायश्चित मतलब अगर कुछ गलती हो गई तो उसका धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित है कि भैया ये गलती हो गई तो फिर आप धाम का चक्कर लगा के आओ, ये गलती हो गई तो या तो आप वेदों का ये पाठ कर लो, या ये गलती हो गई तो ये रिचुअल कर लो। हम नहीं करते। हम जैसे ही हम पतन होता है इमीडिएटली उसके अगले सेकंड ही उठ के दोबारा से उतनी डबल उत्साह से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम आगे बढ़ेंगे डबल उत्साह से तो भगवान को बहुत आनंद पहुंचेगा। यस, ये मेरा भक्त है, ये निरुत्साहित नहीं हुआ और फिर आगे बढ़ रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए। तो पतन होना हमें सिखाता है कि एक्चुअली हमारा उत्साह और बढ़ा देता है, और हमें सिखाता है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें सारी समस्याओं को पूरे उत्साह से पार करते जाना चाहिए। या बार बार समस्या आ रही है, कोई नहीं, लांघते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते रहो, उससे भगवान खुश होंगे। तो पतन होने से एक्चुअली भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि उनको आनंद कैसे देना होता है इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी, ये सीख दे रहे हैं, ये उससे हमें ये एहसास दिला रहे हैं। सो ये 4 फायदे हैं पतन होने के। पतन होने के थोड़ा अजीब है। पॉइंट ये है कि आपका फॉल डाउन होने से आप ये 4 चीज़ें सीख सकते हो। डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपका पतन हो, अगली बार मतलब वीडियो देखते ही पतन हो जाए, वीडियो देखते देखते पतन हो जाए, उल्टे पुल्टे थॉट्स आते ही रहते, सूक्ष्म तो भगवान को भूल ही जाओगे। और फिर अचानक से याद आएगा यार भगवान को याद करना है, तो आपको सोचना चाहिए, तो अपने अंदर सोचना चाहिए, हाँ भाई कि मेरे में कुछ गलती थी इसलिए मैं भगवान को भूल गया, और वो क्या गलती थी, क्यों विचार आया मेरे में, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए अपने अंदर, है नहीं। और दूसरा है कि आपको अपने अंदर ये एहसास लाना चाहिए कि मैं केवल अपनी साधना से मैं माया को पार नहीं कर सकता, भगवान की कृपा भी चाहिए इसमें। तो भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, और एटलीस्ट भगवान से कहना है भगवान मुझे गाइड कीजिए। और तीसरा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, घबराना नहीं चाहिए जब भी पतन हो, धैर्य रखें। भगवान ने हमारा पतन इसलिए होने दिया कि हम धैर्य सीख पाएँ। और चौथा है कि जैसे ही पतन हो उसके अगले शनि फिर दोबारा से डबल उत्साह से अब हम भगवान की सेवा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से उठ के आप दोबारा चलो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोबारा डबल उत्साह से उठने से भगवान और खुश हों। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।